पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई हैं। पहले पति गुलाम हैदर से सीमा के 4 बच्चे पहले से ही थे, जिसे वो अपने साथ भारत ले आई थी। फिर सचिन मीना के साथ शादी के बाद उनके 2 और बच्चे हुए, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि सीमा हैदर, जो खुद भारत की नागरिक अब तक नहीं बन पाई हैं, उनके दोनों बच्चे कैसे भारत के नागरिक हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन, जो कि भारतीय है, उनसे शादी के बाद अब सीमा के बच्चे भारतीय ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून कुछ और ही कहता है। इसी पर अब बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की अलग अलग राय सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह, जो खुद को सीमा हैदर के मुंह बोले भाई बताते हैं, वो सीमा हैदर को लेकर बेहद भावुक हो उठे और गुस्से में भी दिखे जब उनसे सीमा के बच्चों की नागरिकता पर सवाल पूछा गया। वहीं जब हमने सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने कानूनी बात बताई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि एपी सिंह कैसे झल्ला गए और कानून क्या कहता है। सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि रुद्र विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, सीमा हैदर और सचिन मीना के बच्चों को नागरिकता तब तक नहीं मिल सकती है जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि सीमा वैध तरीके से भारत में आई थी। नागरिकता कानून की धारा 3C के 2 में साफ कहा गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैधानिक तरीके से भारत में नहीं रह रहा हो। वे कहते हैं कि यदि सीमा वीजा लेकर भारत आई होती या फिर बच्चों के जन्म से पहले उसे भारत की नागरिकता मिल गई होती तो बाधा नहीं आती। सुना आपने? अब जरा एपी सिंह को सुनिए, कैसे वो भड़क गए जब उनसे यही सवाल पूछा गया। गुस्से में उन्होंने रिपोर्टर को ही पागल तक कह दिया। सुनिए, फिर बताते हैं कि हमारे देश का कानून इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है। हेलो। हाँ हेलो सर नमस्कार, सुधीर साहब बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से। हाँ जी बोलिए। पहले तो बधाई आपको, फिर मामा बन गए आप। जी। दूसरा एक ये बताइए कि जो सीमा हैदर और सचिन के 2 बच्चे हुए हैं, इनकी नागरिकता को लेकर के सवाल है कि प्रवास नहीं, वो नागरिक है भारत के। अच्छा, जी बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें मिला हुआ है, तो दोनों को बर्थ सर्टिफिकेट, उसको मिला, इसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। नहीं, वो तो मान लीजिए जहाँ उनका जन्म हुआ है वो अस्पताल एक उनको देगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या वो भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करते हैं? क्योंकि नागरिकता के सिर्फ जन्म के आधार पर तो नहीं मिलता है ना। जन्म के आधार पर जो मिलता है उसमें तो शर्त ये भी है कि एक दोनों में से एक भारतीय हो और दूसरा जो विदेशी हो वो वैध वीजा लेकर के भारत में आया हुआ हो। तो पिता उनका भारतीय है। हाँ, पिता भारतीय है। भूल गए, तो पैदा हुआ सचिन मीना। हाँ, नहीं, वो सचिन मीना पूरी तरीके से भारतीय की बीबी है वो। किससे बच्चा पैदा हुआ? अपनी बीबी से पैदा किया, किसी रखैल या उससे? नहीं, दूसरे जी, आप बहुत कानून के बड़े जानकार हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में शादी की हो किसी विदेशी महिला से, जैसा कि आपका दावा है कि वो भारत आने से पहले नेपाल में शादी कर चुकी थी, है ना, तो अगर, लेकिन वो सिर्फ वहां शादी कर लेने से तो नागरिकता नहीं मिल जाती, उनको आवेदन भी करना होता है। हाँ, वो आवेदन करने के लिए आए, तभी उसका केस चल रहा है। उसे डाउट तो आवेदन आतंकी मान लिया गया, कैसे उसकी जांच पूरी होगी वैसे प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तो तब प्रोसेस होगा ना। अभी तो फिलहाल भारतीय नागरिकता नहीं मिली इसको, बच्चों को। हाँ, बस आप यही लिखिए, आपको लोग पागल कहेंगे, ठीक है? कि आप महापागल हो। किन को कहेंगे महापागल? आपको। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगी हुई है, सिंह हुआ यहाँ, माँ यहाँ, बाप यहाँ, तो ये नहीं, इनको नागरिकता मिली। आप लिखो ना, मैं मना कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में लिखो आप। नहीं, आप ये बताइए ना, जो कानून की जो शर्तें हैं
कि जो मान लीजिए कि वो अगर माता या पिता में से एक भारतीय है, दूसरा वैध वीजा पर भारत आया हो, तो यहाँ ये शर्त भी पूरी नहीं होती। नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का रिक्शा है। मगर वो नेपाली नागरिक नहीं है ना, वो नेपाली नागरिक नहीं है। भारत पाकिस्तान से नेपाल आई, शारजहां से होके, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा था। नेपाल के रास्ते अगर कोई भारत में दाखिल होता है, कोई भी विदेशी नागरिक, तो वो जायज थोड़ी हो जाएगा। नेपाल का नागरिक अगर आता है तो वो जायज। आपका मन, अपना मन बताओ ना, मैं तो नहीं मन नहीं, मैं कानूनी पक्ष आपसे जानना चाहता हूँ। कानूनी पक्ष करोगे, छोड़ो। नहीं एक आपका आवाज भी आओ। सुना आपने, अब चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है। भारत में नागरिकता के नियम मुख्य रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित किए गए हैं। समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। जन्म, लंबे समय तक निवास, बाहरी क्षेत्र के विलय जैसे आधार पर भारत में नागरिकता के कई नियम निर्धारित हैं, जो बेहद स्पष्ट है। जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता की शर्तों में साफ कहा गया है कि माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो पर दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसी शर्त की वजह से सचिन सीमा के बच्चों की नागरिकता पर संकट है। सचिन मीना के भारतीय होने की वजह से एक शर्त तो पूरी हो जाती है, लेकिन सीमा हैदर ने अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की थी। जब वह भारत आई तो उसके पास कोई वैध वीजा नहीं था और दोनों बच्चों के जन्म लेने तक उसे भारत की नागरिकता हासिल नहीं हुई। बिना वीजा आने की वजह से ही उसे गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जमानत पर बाहर है। तो सुना आपने, इस तरह से एपी सिंह भड़कते हुए नजर आए। उनका मानना है कि सीमा हैदर अब कहीं ना कहीं जो उनके बच्चे हैं वो भारत के ही होंगे, क्योंकि सचिन मीना के साथ उनकी शादी हुई है। लेकिन कानून कुछ और ही कहता है और सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने यही दलील दी है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।